हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है बच्चों की छुट्टी और ब्रेकफास्ट की हो रही तैयारी। जो कल की सब्जी रखी थी ना मूली की, ये मैंने ऐसे बताया मगर उसमें डाल दे रोटियों में। अम्मी मुझे तो पता ही नहीं था। इसमें दिमाग में थोड़ा सा ना वो है, इसका कमी है, याददाश्त कमजोर है इसकी। दिमाग में कमी है, यही बता दो। याददाश्त कमजोर है इसकी। तो मैंने ऐसा बताया मगर सब्जी रखी है, सब्जी गिर जाएगी उसमें रोटियों में, आटे में। तो यह सब्जी इसमें आटे में गिरते नमक मिर्च पराठे बनाऊंगी। हाँ, मूली के पराठे बनेंगे। वो जो सब्जी बच रही उसके जैसा आलू के बनावे ना भर के, ऐसा काफी आएगा। और दो पर तेल ना लगाइए ना घी लगाइए, दो बनाइए रोटी खाली। किसके लिए? मुझे कह रहे हो मैं तो अपनी भी रोटी बनाऊंगी। बच्चों की बना दूंगी। हाँ, बच्चों के परोठे बना दिए, हमारी बना दिए रोटी। और वो तो वैसे भी रोटी बढ़िया लगे तो मलाई के साथ खा लो। हाँ, मलाई रखी और खाना जी का दूध कर दिया मैंने तैयार। खाना जी का दूध जा। आज इनकी छुट्टी तो मैंने भी सोचा कि खाली बैठा हूँ, अपना लगा दिया इस। हाँ, साल 2 साल में आना हुआ है रसोई में मेरा। आज लगा लिया मुझे। आधे काम रसोई का मैं ही करूँ, तो तुझे पता होना चाहिए। मैं तो करती ही नहीं, मुझे तो पता नहीं करे तो तेरा तू नहीं। मैं तो करूँ, मैं तो करती ही करते ही। ब्रेकफास्ट तैयार होने वाला, आ जाओ आप भी। अब ये जो मूली के सिंपल पराठे बने ना, उनका भी ज्यादा अच्छे लगे। ये वाले सब्जी वाले पराठे बहुत अच्छे लगे और गुड्डू को बहुत पसंद है। तो चल बच रही है, सर यूज कर लिया जाए तो बस इसी का ही ब्रेकफास्ट होगा तैयार। जी, मैंने पराठे बनाने कर दिए हैं शुरू। और जो ये सब्जी बचती है मूली की, मैं हमेशा इसी तरीके से इसको यूज कर लेती हूँ। और पराठे हेल्दी तो हो ही जाते हैं, बाकी टेस्टी भी लगते हैं काफी ज्यादा, और बच्चे इसे खुश होकर खा लेते हैं। जो सिंपल मूली के पराठे बनाते हैं मुझे वो ना इतने अच्छे नहीं लगते जितने ये जैसा ये सब्जी डाल के बनाते हैं, ये वाले ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस देखिए, पहले मैं बना रही थी सिंगल ही, और सिंगल में से थोड़ा थोड़ा सा जो ये है इसका सब्जी सी मतलब निकल रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो डबल बना लेती हूँ, जिससे कि ये सब्जी बाहर ना निकले। फिर अच्छे भी लगते हैं देखने में और टेस्टी भी लगते हैं। तो फिर सिंगल थोड़ा सा अगर फट रहा तो पराठा, तो आप डबल आराम से बना सको। और डबल तो आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल गोल गोल बन गए एकदम। और बस फिर मैंने इसी तरीके से सारे बना दिए गोल गोल। बल्कि गुड्डू ने जब खाए ना, गुड्डू बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए तो सिंगल ही बनाओ पराठे, मुझे वही अच्छे लगे। ये आलू के भी सिंगल ही खाती है, ये कहती है कि मम्मी मुझे सिंगल वाले ही अच्छे लगे। तो फिर बाद में मैंने उसके लिए बना दिए थे। तो यहाँ पे देखिए जी, फटाफट बस लग रही हूँ, बना रही हूँ पराठे। और आप भी ये एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे तो फेवरेट है मूली के पराठे सब्जी वाले। तो यहाँ पे इसके पापा को तो दे दिया है नाश्ता, ईशु को भी दे दिया। उसके बाद फिर कन्हैया भी आ गया था। कन्हैया शायद पहले पूजा कर रहा था या फिर दुकान पे गया था, हाँ कुछ काम से चला गया था। तो फिर वो भी आ गया था, फिर मैंने उसके लिए भी बना दिए। तो साथ साथ ही सबने गर्मा गर्म खा लिए हैं। और गरम का तो देखिए अलग ही टेस्ट आता है, गरम गरम खाओ तो अलग ही मजा। और मलाई के या मक्खन के साथ खाओ तो इनका जो स्वाद है वो डबल हो जाता है। तो फटाफट से बस बना देती हूँ सबके लिए। और बस सबने, किसी ने दूध के साथ खा लिया, किसी ने दही के साथ, किसी ने मलाई के साथ। तो सबने अपनी अपनी पसंद से खा लिए हैं। और ये देखिए कन्हैया भी आ गया था बाद में, फिर वो कह रहा था कि मैं दूध के साथ खाऊंगा। मैंने दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, बॉईल तो हो ही रखा था ये पहले ही, और बस इसे गर्म करके दे दूंगी तो वो भी कर लेगा नाश्ता। तो उसको देने के बाद बस सारे बनाने के बाद फिर मैंने भी कर लिया। और फिर मैंने कर दिया अपनी किचन को क्लीन। किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया, दूध वगैरह धर दिया है बॉईल करने के लिए कम गैस करके। बल्कि अभी आंटी भी आ चुकी थी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गई थी ना। संडे को थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं, लेट ही उठते हैं, लेट ही सारे काम होते हैं। बाकी दिन तो 9 बजे तक हमारा नाश्ता हो जाता है, लेकिन संडे में हमें 10 ही बज जाते हैं सभी को ही। मेरे हिसाब से ज्यादातर सब लेट ही हो जाते हैं डेली रूटीन के हिसाब से।
तो फिर ये रहता है कोई नहीं, आज तो आराम से कर लेंगे, बच्चे कहीं नहीं जा रहे स्कूल, इस वजह से। तो यहाँ पे बस मेरा किचन का कंप्लीट हो चुका है काम। मैंने मशीन भी लगा दिया क्योंकि ड्रेस भी धोनी जरूरी, बच्चों की कपड़े भी हो रहे थे, कल नहीं धोए थे, एक दिन छोड़ के मैं एक दिन धोती हूँ, तो इस वजह से मैंने मशीन लगा दी। और यहाँ पे कर दी है इस बेड की बेडशीट चेंज, ये भी गर्म वाली है जो मैंने उतारी है, सेम उसी के साथ की। और ये भी बेडशीट मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, ये मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। और आपको इनकी रेंज बताऊं, 350 की एक थी, ये 700 का जोड़ा। और इनका जो फैब्रिक है इतना अच्छा, और एक बिल्कुल गर्म है। बस ये है कि ये सॉफ्ट तो है नहीं ज्यादा, जैसे वो होते हैं कंबल, ऐसा नहीं है, लेकिन गर्म है इनका कपड़ा, बहुत निवाज बहुत अच्छी आती है जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, जब बहुत ठीक रहते हैं ये। फिर मैंने सोचा अभी तो चलो ठंड होनी शुरू होगी, अब मैंने यही निकाल ली जो कॉटन वाली, वो सारी रख दी उठा के। तो उस वाले बेडशीट चेंज कर दी, और देखिए कितना सुंदर लग रहा हमारा बेड। अब आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में, और आप देख रहे होंगे इस रूम की हालत। असल में जो दूसरे वाला है उसे गुड्डू ने कर दिया था सेट, उससे बस बेडशीट नहीं चेंज होती, वो रह गई थी। वो कहती मम्मा बेडशीट डाल देना, बाकी सामान मैंने उठा दिया। और फिर वो अपना चली गई थी ऊपर पढ़ने के लिए, नहा धो के दोनों बहनें ऊपर बैठ गई थी। मैं कहा चलो पढ़ाई कर लो, कुछ बाल भी धोए थे, फिर सूख जाते हैं धूप में। और अब देखिए इस वाले रूम में मेरा सारा ऐसे ही पड़ा फैला हुआ, और ये जो छोटे छोटे कुशन है हार्ट की शेप वाले, ये सोफे पर रखे थे। तो सुबह ही आज मैंने उस वाले रूम की भी सफाई करी, अपने ड्राइंग रूम की, तो वे मैंने उठा कर रख दिए एक लिफाफे में बांध के, क्योंकि वे ना ऐसे ही इधर उधर घेरो रखे हैं। तो मैंने सोचा ये खराब ही होंगे, कभी कोई मतलब जैसा फंक्शन हो तब इसे रख दूंगी, मैं कहा इन्हें अब रख देती हूँ उठा के। तो मैंने वे एक लिफाफे में बंद करके रख दिए। और थोड़ी सी मैंने कर दिया बेड की सेटिंग, जो सामान थोड़ा सा इधर उधर बिखर रहा था, और इसमें अब थोड़ा खाली सा हो रहा, बाकी पहले भरा भरा सा था, क्योंकि इसमें रिजाई रखी थी ना, और अब रिजाई 1-2 निकल गई है, तो इस वजह से थोड़ा खाली सा हो रहा बेड। तो वो सारा सामान मैंने सेट करके रख दिया। एक साइड मैंने इसमें कर दिया है जो गर्मियों की है बेडशीट वगैरह, और एक साइड कर दूंगी ये जो डेली बिछाने की है, ये वाली वूलन की। तो यहाँ पे देखिए बस उसके बाद इस वाले रूम में से भी सारा सामान मैंने सेट कर दिया, बल्कि बच्चों के भी आज काफी सारे कपड़े निकाल लिए मैंने अलमीरा में से, उसमें भी मुझे काफी टाइम लग गया। जो जैसा बारीक है ना वो वाले गरम, और क्योंकि अब टी शर्ट वगैरह तो पहनती नहीं, गरम ही पहनती है टॉप में, तो इस वजह से मैंने वो सारे निकाल दिए थे। तो यहाँ पे बस उसमें ही काफी टाइम लग गया था मुझे। और अब बस बीच बीच में मैं आ भी रही हूँ इधर, अपने कपड़े भी निकालती जा रही जो मशीन में धुलने के लिए डाल रखे, क्योंकि दोनों ही काम चलते रहेंगे वही ठीक है, वरना तो फिर बाद में मुझे कपड़ों को लेट हो जाएगा, बाद में धोऊंगी तो जब तक मेरा सफाई का काम होगा तब तक ये सारे कपड़े धुल जाएंगे, फिर बाद में इनको निकाल लूंगी पानी में। तो और इधर ईशू देखिए लग रही है टीवी देखने में। और आपको ईशू की एक खासियत बताऊं, जब ये टीवी या मोबाइल देखती है ना, टीवी देखते हुए खासकर, इसको ना यूं नहीं पता चलता ये खड़ी बैठी गिर रही या नहीं गिर रही, कोई मतलब नहीं सा, इसको नहीं पता चलता। आप देखिए भी कभी इसकी एक्टिविटी ऐसी होती है, कभी ये नीचे गिर जाए सोफे पर से, कभी ये बेड पर से उल्टी लटक जाए, इसका कुछ नहीं पता चलता, ऐसे करती है। और जैसा कि मैंने ये बेड साइड में कर दिया, और आप सब भी कमेंट करके बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा खराब हो रहा है। और आपने सजेशन दिया है कि इसके ऊपर वॉलपेपर जो वुड वाला आता है वो लगा लेना, तो वो ही मैं मंगाऊंगी, वो लगाऊंगी। देखती हूँ अभी तो कब मंगाना कब लगाना है, सही है। तो यहाँ पे बस ये थोड़ी सी इसका मुझे कल जैसा डाला था ना मैंने, ये सेटिंग सी नहीं हुई थी अच्छी तरीके से, और आज बस मैंने अच्छे से कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पर ना सारे हम आराम से बैठ जाते हैं, ये और खाना खुना जैसा खाते हैं तो आराम से बैठ के खा लेते हैं। पहले दीवान पे सारे नहीं आते थे, अब तो गुड ईशू तो कहती है कि मम्मी मुझे तो रात को यहीं लेटना, मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेटिंग सी कर दी, और ईशू मेरे साथ लगी हुई अच्छी तरीके से कर दिया है पूरा बेड सेट। तो घर की पूरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारा काम हो गया। आंटी आ गई थी, आंटी ने पहले बर्तन किए, फिर किया है झाड़ू पोछा, और जब तक बस मैं बर्तन करती रही तब तक फिर मैंने कपड़े भी निचोड़ लिए थे। मैं कहा चलो साथ साथ, क्योंकि इन्हें फिर सफाई करने में थोड़ा ईजी रह जाएगा, क्योंकि फिर पैर पैर से हो जाते हैं ना चारों तरफ,
जैसा मैं कपड़े निचोड़ूंगी फिर डाल लूंगी इसमें, तो पैर पैर से हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। देखो कोई मेहनत करे और फिर हम उसे बेकार कर दें तो अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादातर मैं कपड़े कुपड़ों का काम जब मैं बर्तन वगैरह करती रहती है तभी कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं आराम से पोछा लगा लेती हूँ। या फिर जैसा लेट भी हो जाती हूँ तो मैं अंदर की तरफ लगा लें बाहर, फिर मैं बाद में मतलब मैं बाहर लगा दें बाद में जब कपड़े धुल जाएं। और फिर इसके बाद हमने पूरा घर बाहर भी धोया था। मशीन लगाने तक तो सरफ सा ही हो जा, गंदा सा हो जाता है पैर पैर से भी, तो फिर मैंने उनके साथ धुलवा भी दिया था फर्श। और आंटी ने जैसा मैंने कपड़े निचोड़े हैं तो आंटी ने डाल दिया है ड्रायर करके। इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके हम कर लेते हैं। वे मेरा कुछ काम करवा देती है, मैं उनका करवा देती हूँ, तो ये भी नहीं पता चलता और दोनों आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। तो बस काम भी कब में हो जाए पता भी नहीं चलता फिर। और बस देखिए वे मैं निचोड़ रही, वे ड्रायर के लिए डाल रही। उसके बाद फिर उन्होंने झाड़ू लगाई थी, धोया था, मैंने वाइपर मार दिया था, तो इसी तरीके से कर लिया था सारा काम। और कपड़े ईशू की जो ड्रेस है वाइट थी, फ्राइडे को पहन गई थी और इतनी गंदी हो रही, मैं उसे बोल रही मैं कैसे धोऊं। मैंने रगड़ी भी काफी सारी, जब जाके वो साफ हुई। तो फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम हो गया, 1:30 बज चुका है और अब मैं बनाऊंगी खाना। और कपड़े मैं फैलाए आई थी और आज कपड़े तो थे काफ़ी, लेकिन आज मौसम भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, हल्की फुल्की सी हो रही, हवा चल रही है, सूख जाएंगे वैसे। तो कपड़े भी आज फैलाने में मुझे 12:30 ही बज गए। उसके बाद फिर मैंने अभी करी है वीडियो एडिट और अब मैं बनाऊंगी खाना दोपहर का। और आज खाने में सबके फेवरेट बनेंगे आलू मटर की सब्जी। मुझे तो हंसी आती है आपको बताते हुए भी। और आलू मटर इस सीजन में हमने अब तक नहीं बनाए एक बार भी। मटर हाँ बनाई नहीं है, आलू टमाटर तो बनते रहते हैं, मटर नहीं बनाई। तो आज मैं आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी जो सबकी फेवरेट है और स्पेशल बच्चों की है। बच्चों की डिमांड है कि मम्मी आलू मटर की सब्जी बना लो। तो यहाँ ईशू को काफ़ी देर से मैंने कहा था, मैं कहा बेटे मटर छील दे, लेकर तो आ गई थी वो 1 घंटा पहले ये रखे, लेकिन अब तक उसने छिल लेनी। और गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई, इसको पहले अपना होमवर्क वगैरह कर रही थी, अब कह रही रीडिंग करनी। आज ट्यूशन नहीं जाना बेटा, चलो आज इसे ट्यूशन नहीं जाना। तो खैर जी अब बस फटाफट ये मटर छिल लूँगी, इनमें ही टाइम लगेगा, आलू छिल लूँगी और बनाऊँगी खाना। तो छील छाल कर तैयार कर ले।